यह वीडियो हिंदी व्याकरण से है और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, उसके कितने भेद होता है और उन महत्वपूर्ण टॉपिकों के परिभाषा क्या है। तो चलिए अब हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर मैं रखा हूँ भाषा। तो देखिए, भाषा का मुख्य रूप से दो भेद होता है। कौन कौन सा? एक होता है लिखित भाषा और एक होता है मौखिक भाषा। ठीक। उसके बाद है वर्ण। तो वर्ण का भी मुख्य रूप से दो भेद होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसके बाद है संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी नाम हो गया वह संज्ञा है। और संज्ञा के कितने भेद होता है? तो संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होता है। उसके बाद है संधि। संधि क्या है? तो कोई भी शब्द को जब हम तोड़ते हैं यानी कि उसका विच्छेद करते हैं तो वह होता है संधि। और संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होता है? तो संधि का मुख्य रूप से 3 भेद होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद है समास। समास क्या है? तो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द आपस में मिलता है तो उनसे जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। यानी कि समास 2 शब्द का मेल है। तो और समास का कितना भेद होता है? तो समास का मुख्य रूप से 6 भेद होता है। इसके बाद अगला है काल। काल का मतलब हो गया समय। इसका कितने भेद होता है? तो इसका 3 भेद होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। उसके बाद है सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होता है? तो सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होता है। सर्वनाम है क्या? तो संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है वह सर्वनाम है। जैसे कि यह, वह, वे, ये सब क्या है? यह सब सर्वनाम है। और सर्वनाम के कितने भेद होता है? तो इसके 6 भेद होता है। उसके बाद है विशेषण। यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होता है? तो इसका 6 भेद होता है। उसके बाद है क्रिया। क्रिया कितने भेद होता है? तो 2 भेद होता है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। उसके बाद है अव्यय। अव्यय क्या है? वह शब्द है जिसका रूप कभी भी नहीं बदलता है। यानी कि वैसा शब्द जिसका रूप उसके वचन, लिंग, इस सब के आधार पर नहीं बदलता है, वह ज्यों का त्यों रहता है, वह होता है अव्यय। और अव्यय का मुख्य रूप से 4 भेद होता है। इसके बाद अगला है लिंग। तो लिंग के कितने भेद होता है? तो लिंग का मुख्य रूप से 3 भेद होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक। उसके बाद है वचन। वचन के कितने भेद होता है? तो 2 भेद होता है, एक वचन, बहुवचन। उसके बाद अगला है कारक। कारक का कितने भेद होता है? तो कारक का मुख्य रूप से 8 भेद होता है। अब देखिए, यदि आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस पर मैं पहले ही वीडियो बना दिया हूं, जाकर मेरे चैनल पर इन सभी टॉपिक के वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ भी नया सीखना चाहते हैं या फिर इन्हीं टॉपिक पर फिर से हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। जिस भी टॉपिक पर ज़्यादा कमेंट आएगा उस टॉपिक पर मैं फिर से वीडियो अच्छे से बना दूंगा। ठीक।